हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखे हुए होंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर नंबर जो है वो 2 चल रहा था। ठीक है, और उसके जो है हमने 7 क्वेश्चन हल करवा दिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो है 8 और 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यानी उन दोनों क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो बच्चों, यदि तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट कीजिए, जिससे कि जो है मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये सवाल हमें दे रखा प्रश्न नंबर 8। इसकी हमें वैल्यू याद करनी है, यानी इसका मान याद करना है कि इसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 8 का हल। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन, देखो साइन इनवर्स दे रखा हमें 1/2, और पहले वाली क्लासों में जो है मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 1/2 किसका होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? साइन 30 की। और साइन 30 को क्या लिखते हैं? π/6। ठीक है, तो ये साइन 30 होता है, तो 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/6, क्योंकि पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ये सवाल कर लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन 30 को हम π/6 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है जी, अब देखो आगे। tan इनवर्स 2 cos 2 ऐसा कैसी, देखो ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा? ये होता है हमारा, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कितना? π/6। कितना बचेगा? π/6। अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 2 cos ऐसा का ऐसा ही, देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 दिया 6, ये कितना हो जाएगा? π/3। ठीक है, और π/3 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan नहीं, सॉरी, कोस 2 cos π/3, यानी cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? π/3 का मतलब होता है π/3, यानी पाई की वैल्यू होती है 180, 3 6 18 60, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? cos 60 हो गया ना, 60 की वैल्यू होती है हमारा 1/2, और इस 2 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? tan इनवर्स, यहाँ बचेगा 1 और 1, कितना बचेगा यहाँ? 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं 1 को हम? tan π/4, क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? tan 45 की 1 होती है, और 1 को हम क्या लिखते हैं? एक को लिखते हैं 45, और 45 की वैल्यू रेडियन में क्या लिखते हैं? π/4। तो tan से tan कट जाएगा, यहाँ भी tan इनवर्स, देखो यही फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल, बस साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? π/4। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी बच्चे जो है इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही जो है मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ा पाऊँगा। तो देखो आप प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दे रखा हमारा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² + cos इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², यानी इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इसका भी हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला यदि तुमने देखा हो तो किसका होता है? साइन 2 थीटा का होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है हमारा? सिंपल वाला में बता रहा, ये होता है हमारा कोस का, है ना। तो क्या करेंगे? x
यानी पूरा ही जो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है, ठीक है। ये पूरा ही जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, 2 tan इनवर्स y का होता है, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे, पर पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन ही हम इसका हल करेंगे। देखो tan, सवाल लिख लेते हैं पहले। tan ये रखा हमें tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 - y²/1 + y², ठीक है। ये हमें सवाल दे रखा। तो बेटे इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे x बराबर tan थीटा मान लेंगे और y बराबर कोई दूसरा एंगल मान लेंगे, tan फाई मान लो, क्या है tan b मान लो, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, कितना मान लेंगे tan थीटा, और यदि यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, देखो इन्हें tan दे रखा है, इधर क्या हो जाता है tan इनवर्स हो जाता है, यानी tan इनवर्स x आ जाओ। और दूसरी वैल्यू y के स्थान पर हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेते हैं हम tan फाई, क्या मान लेते हैं tan फाई, और यहाँ से यदि फाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स y, कितनी हो जाएगी tan इनवर्स y। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे और y बराबर tan फाई पुट कर देंगे। तो देखो tan 1/2 x की जगह देखो साइन इनवर्स ऐसा का ऐसी, x की जगह कितना पुट करना हमें tan थीटा, तो कितना लिखेंगे 2 tan थीटा बटे, यहाँ भी कितना रखेंगे 1 + tan² थीटा, क्या हो जाएगा tan² थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, कोस इनवर्स 1 - y² की जगह क्या रखेंगे tan² फाई, कितना रखेंगे tan² फाई, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर ही हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 1 + tan² फाई, कितना हो जाएगा 1 + tan² फाई, यहाँ x की जगह tan थीटा रख देंगे, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा हो जाएगा, कोस इनवर्स यहाँ 1 ऐसा कैसी, y की जगह रखेंगे माइनस का tan² फाई, माइनस ऐसा कैसी, y की वैल्यू रख देंगे tan फाई, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे नीचे करेंगे 1 + tan² फाई, और ये किसका फॉर्मूला होता है पूरा tan 1/2, ये फॉर्मूला होता है। देखो दोनों ही लिखवा देता हूँ मैं, चूंकि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है हमारा 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, और कोस, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा कोस 2 थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा क्या 1 - tan² थीटा, tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो देखो यहाँ थीटा की जगह केवल क्या है फाई है, क्या है फाई, तो 1/2 ऐसा कैसी, इस पूरे के स्थान पर ये हमें दे रखा, क्या रख देंगे साइन 2 थीटा, और इस पूरे के स्थान पर यानी 1 - tan² फाई बटे 1 + tan² फाई की जगह क्या रख देंगे कोस 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा की जगह क्या है केवल फाई है, क्या है फाई, देखो यहाँ फाई है तो यहाँ फाई लगाओगे, जो फॉर्मूला है वो मैंने तुम्हें बता दिया थीटा के रूप में, ठीक है। तो अब देखो tan 1/2 ऐसा का ऐसा ही, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ हमारा 2 थीटा,
कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ हमारा 2 ठीक है। ये सिंपल वाले फॉर्मूला है बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब देखो इधर tan 1/2, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा थीटा प्लस फाइव, क्या बचेगा थीटा प्लस फाइव, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना tan थीटा की जगह देखो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स x क्या होती है tan इनवर्स x प्लस फाइव की जगह फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा tan इनवर्स फाइव, tan इनवर्स वो फाइव की जगह देखो मिस्टेक थोड़ी सी सॉरी, फाइव का मान क्या होता है tan इनवर्स y, यानी हमारे सवाल के अकॉर्डिंग, और tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है ये भी तुम्हें याद रखना है, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY, ठीक है। ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट एकदम फॉर्मूला ही होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ये बचेगा हमारा tan इनवर्स, देखो फॉर्मूला क्या बताया इसका x प्लस y/1 माइनस XY, ठीक है। और tan से tan इनवर्स खत्म हो जाता है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ हो फॉर्मूला है, सीधा tan इनवर्स tan थीटा है जब भी थीटा ही बचेगा, और tan इनवर्स थीटा लिखा हुआ है तब भी थीटा ही आता है, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस y/1 माइनस x प्लस y/1 माइनस XY, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो है ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब भी यदि कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देख के उसे दूर कर सकते हो या कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये आज के हमारे सवाल थे, ये हमने हल करवाए, और यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।